हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबल बाई 2 यानी कि देखते हैं कौन कौन सी संख्या हमारा 2 से पूरी तरह से कटती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम देखेंगे कि अंतिम अक्षर हमारा अगर एक सम संख्या हो तो वह संख्या हमारा 2 से पूरी तरह से भाग जाता है। ठीक है, अगर अंतिम संख्या सम संख्या हो तो वह हमारा संख्या जो है 2 से पूरी तरह कट जाएगा। अंतिम संख्या हमारा देखना है कि सम है या विषम है। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक। ओके, 1478। हम अंतिम अक्षर हमारा 8 है जो कि एक सम संख्या है, तो यह संख्या हमारा 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों ये, इसमें 1 है, एक ऑड संख्या है, तो यह हमारा 2 से नहीं कटेगा। यह हो गया पहला कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे आधारित हमारा 2 का, 8 का और 16 का डिविजिबिलिटी रूल डिपेंड करता है। अगर दोस्तों अंतिम संख्या हमारा 2 से अगर पूरी तरह से कट जाता है तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होता है। अंतिम संख्या कहने का अर्थ है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल के एक तौर पर समझते हैं। ओके, यह दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हो गया 1487976। तो यह 6 दोस्तों हमारा अंतिम अक्षर है और यह संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है। तो यह पूरी संख्या जो है हमारा 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यह रहा हमारा एग्जाम्पल। इसमें दोस्तों अंतिम अक्षर हमारा 4 है, यह हमारा 2 से पूरी तरह कटता है, तो यानी कि पूरी संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमारा 4 से पूरी तरह कटेगा। हम देखिए 2 के केस में दोस्तों देखे थे अंतिम का पहला अक्षर। हम 4 का केस में देखेंगे अंतिम का 2 अक्षर। ओके, अगर अंतिम 2 संख्या 4 से हमारा भाग लगता है तो वह पूरी संख्या हमारा जो है दोस्तों वह 4 से कट जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझते हैं। यहाँ पे अंतिम 2 अक्षर हमारे लेना है, तो हमारा अंतिम 2 अक्षर 48 है जो कि हमारा 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो यह पूरी संख्याएं जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा अंतिम अक्षर हमारा क्या है 82। हम इसे 4 से डिवाइड देंगे तो यह पूरी तरह से नहीं कटेगा, रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। तो यह संख्या हमारा 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है, यानी कि भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम डिविजिबल बाय 8। अगर हम डिविजिबल बाय 4 में हम क्या देखे थे, 2 संख्याएं, इसमें हम 3 संख्याएं देखेंगे। देखिए याद रखिएगा, 2 के केस में पहला संख्या देखे थे, 4 के केस में दूसरा संख्या देखें, 8 के केस में हम 3 संख्या देखेंगे। अगर अंतिम 3 संख्या 8 से पूरी तरह से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से भाग लगेगा। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसे। हम दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं 95336 ओके, अंतिम का हम 3 संख्या देखेंगे। 8 से पूरी तरह भाग जाता है या नहीं जाता है। 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 होगा 0, 8 पचे 40। ओके, तो यह हमारा पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि यह पूरी संख्या जो है 8 से पूरी तरह से भाग जाएगा। क्लियर है। चलिए आप इसे समझते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम नया एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम 529418। चलिए इसे हम देखेंगे अंतिम 3 अक्षर, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 8 पचे 40, 1 8 18 बचेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यह संख्या हमारा 8 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल बाय हम 16 देखेंगे, 16 से। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अंतिम का 4 अक्षर देखेंगे। ठीक है, 8 के केस में हम क्या देखे थे, अंतिम का 3। इसमें हम देखेंगे अंतिम का 4 अक्षर। अगर अंतिम संख्या 4 से पूरी तरह भाग जाता है तो वह संख्या 16 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। क्लियर है। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसमें हम 4 संख्याओं को यानी 75 36 को हम डिवाइड देंगे 16 से। चलिए इसे हम 16 से जब डिवाइड देते हैं तो 16 चौक 64। ओके, तो हमारा क्या बचेगा, 11 बचेगा।
यानी कि 113 बचेगा। अब 16 से कितना और में 16 सत्ते कितना होता है 112। तो यहाँ पे 1 और हमारा क्या बचा 6। तो दोस्तों यह संख्या हमारा 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो यह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं डिविजिबल बाय 3। इसमें दोस्तों अगर सभी संख्याओं का योग हमारा 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से पूरी तरह भाग जाएगा। सभी संख्याओं का योग का मतलब है दोस्तों जो भी संख्या रहे उस संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि वह संख्या हमें 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए 4 8 6 8 1। अब देखेंगे यह संख्या में 3 से डिवाइड होता है या नहीं है। संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 8 12 12 और 6 18 18 और 8 हमारा 26 और 1 27 27/3 हमारा कट जाएगा, पूरी तरह डिविजिबल है। यानी कि यह पूरी संख्या जो है हमारा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ओके चलिए यह हो गया संख्या हमारा, इसे आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 और 5 14 और 2 16 और 4 20 20 28 और 2 30। ओके तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया 30। तो 30/3 हो गया, तो इसे हम 3 से पूरी तरह कट जाता है। तो यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 6। इसमें कुछ नहीं करना है, यह ऑलरेडी तैयार है क्योंकि 2 गुना में 3 होता है। तो देखेंगे कि जो संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वह संख्या हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसे हम देखेंगे कि वह 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वह संख्या 6 से भी भाग लगेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 9। दोस्तों इस केस में सिमिलरली हमारा 3 का ही केस होता है। ओके इसमें भी हम क्या करेंगे, सारे संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि वह संख्या हमें 9 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट संख्या दोस्तों हमारा 0 आता है तो वो हमारा संख्या 10 से डिविजिबल होगा। 0 या तो 1 0 या तो 2 0 या तो 3 0, कितना भी मतलब अंतिम जो है हमारा 0 आना चाहिए तो वह संख्या हमारा 10 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। क्लियर है। अब देखते हैं, चलिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिविजिबल बाय 11 इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके इसमें दोस्तों हमें क्या देखना है, इसमें हम अल्टरनेट नंबर को आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल्टरनेट है 4 से हम शुरू करेंगे 3 को, फिर हम 2 को छोड़ के 7 को, फिर 1 को छोड़ के 8 को, इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 3 7 7 14 और 8 हमारा आ गया 22। उसमें से हम माइनस करेंगे बाकी बची संख्याओं को। इसमें भी अल्टरनेट 8 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 11। दोनों को माइनस करेंगे और कितना आया 11। अगर माइनस करने के बाद जो संख्या हमें आता है वह संख्या अगर 11 से कटता है तो पूरी संख्या हमारा 11 से डिविजिबल होता है। ओके जैसे कि यहाँ पे 11 आया तो 11 से पूरी तरह डिविजिबल है तो यह संख्या हमारा 11 से डिविजिबल है। या फिर दोनों का अंतर अगर 0 भी आता है तो वह संख्या हमारा 11 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबल बाय 12। दोस्तों 12 यानी कि 4 गुना में 3 ही। ओके 4 × 3। तो दोस्तों अगर हम दोनों देखेंगे दोस्तों कि जो संख्या हमारा 4 से भी और 3 से भी कटता है तो वह संख्या हमारा 12 से भी पूरी तरह से कटेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए 3 4 6 3 2। चलिए 4 से देखते हैं यानी कि अंतिम 2 संख्या, तो यह हमारा हो रहा है डिवाइड। 3 से देखते हैं यानी कि सारी संख्याओं का जोड़, सारी संख्या को जोड़ हमारा कितना आया 18। यह भी हमारा दोस्तों 3 से डिविजिबल है। चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिविजिबल बाय 7 11 और 13। दोस्तों इस एक ही कॉन्सेप्ट है इन सारी संख्याओं का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए।
तो देखिए इसे ध्यान से समझिए। इसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं। ओके, राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो यह हो गया और दूसरा पेयर यह हो गया, और इन दोनों पेयर को दोस्तों आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को माइनस करेंगे। तो ये जो भी संख्या आता है दोस्तों, यह हम देखते हैं कि किससे किससे डिविजिबल है। ओके, अब देखिए ये 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से है, जी हाँ यह 11 से डिविजिबल है। क्या यह 13 से डिविजिबल है, तो जी हाँ यह 13 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो यह पूरी संख्या जो है दोस्तों सिर्फ 7 से डिविजिबल नहीं है, बाकी 11 और 13 से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आया पेयर 3 3 का बन गया। अगर दोस्तों आगे पीछे रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 संख्या है, इससे अगर ज़्यादा संख्या रहे, जैसे कि मान लो 7 या 8 रहे, तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 3 3 का। यहाँ पे 4 बच गया, तो इसे भी हम 3 करेंगे, तो हम 2 जीरो आपस में आगे पे लगा देंगे। तो 3 3 का पेयर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, 1 2 3। ओके, हम नंबरिंग करेंगे। अब ऑड वाले प्लेस पे जो भी संख्या है उसे आपस में जोड़ेंगे, और इवन वाली प्लेस में जो भी संख्या रहेगा उसे भी आपस में जोड़ते हैं, और बाकी हम माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ गया, 122। और हम क्या करेंगे, इवन वाले प्लेस में जो भी संख्या है उसे माइनस कर देंगे, तो क्या आया, 0 0 आया। यानी कि यह संख्या हमारा 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से भी हमारा डिविजिबल है। क्योंकि दोस्तों 0 हमारा सारी संख्या से डिविजिबल होता है। ओके, तो यह संख्या हमारा 7, 11 और 13 तीनों से हमारा डिविजिबल है। चलिए अब इसे भी एक बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं। क्या करना है, 3 3 का पेयर करना है हम राइट साइड से। ओके, और बताना है कि यह संख्या हमारा किससे किससे डिविजिबल है। हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब दोस्तों ऑड वाले प्लेस में जो भी संख्या है उसे जोड़ेंगे, और इवन वाले प्लेस में जो भी संख्या रहेगी उसे हम जोड़ेंगे, और आपस में हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 और 3 के प्लेस में 420 और 420 है, तो 840 हो जाएगा। और 2 और 4 के प्लेस में दोस्तों कितना होगा, 3 और 2 500, और 80 और 10 90 95। अब हम इसे माइनस करेंगे आपस में, माइनस करने पे हमारा कितना आया, 542। ओके, अब देखते हैं 245 हमारा 7 से, 11 से और 13 में से किससे किससे हमारा भाग जाता है। तो हम 7 से करेंगे, कितना आ गया, 7 या 21, जी हाँ 7 से डिविजिबल होगा, 35 कट जाएगा। 11 से दोस्तों 2 बार हो जाएगा 22, तो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, अब हम 13 से देखते हैं दोस्तों। 13 दूनी 26, नहीं 13 के 13 बचेगा 11, यानी कि 115 बचेगा। 115 को हम 13 से अगर हम करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 13 13 नंबर कितना होता है, 117। तो यह दोस्तों 13 से भी हमारा पूरी तरह से नहीं कट रहा है। तो यह संख्या जो इतनी बड़ी सी संख्या जो है वह सिर्फ हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी 11 और 13 से नहीं। ओके, चलिए इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमें बताना है कि यह संख्या 3 से अगर पूरी तरह भाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या बताया है कि सारी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो कितना आ गया, 9 1 10, 10 7 17, 17 और 5 हमारा हो गया 22, और हमारा 6 26, और 6 32, और 2 34, 34 प्लस x/3। ओके, अब दोस्तों देखिए अगर हमारा x के स्थान पे कितना, अगर हमारा 34 की जगह 36 रहेगा तो हमारा 12 से कट जाएगा, 12 या 36। ओके, तो यानी कि x का वैल्यू अगर हमारा 2 रहता तो हमारा 36 आ जाता पूरा वैल्यू। तो x का वैल्यू जो है वो हमारा 2 हो गया इसका आंसर। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगर 2 का पावर 31 है और उसे 5 से अगर भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यह दोस्तों आपको बताना है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए दोस्तों, कि अगर पावर में कोई भी संख्या हो, उसका पावर में अगर सम संख्या हो, तो दोस्तों उसे हम 2 या 4 से रिप्लेस करते हैं। ओके, और अगर ऑड संख्या है तो उसके पावर को हम 1 या 3 में बदल देते हैं। यानी कि दोस्तों उसे हम पावर को छोटा करने के लिए ऐसा हम यूज करते हैं।
अगर सम संख्या हो तो उसे 2 या 4 लिखेंगे छोटा करने के लिए। चलिए, हम 2 का पावर 31 है और बट्टे में 5 है, तो क्या है कि विषम संख्या है दोस्तों। 31 एक विषम संख्या है, तो इसके पावर को या तो 1 से या 3 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो 2 आता है, 2/5। दोस्तों 2 हमारा छोटा संख्या आ रहा है, तो हम 1 से नहीं रिप्लेस करके हम इसे को पावर को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 2 का पावर को अगर हम 3 से रिप्लेस करते हैं तो कितना आता है हमारा 8, 8/5 करेंगे दोस्तों, तो हमारा रिमाइंडर जो है वह 3 आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा आंसर। दोस्तों हम छोटा करने के लिए सिर्फ इसे छोटा संख्या से रिप्लेस करते हैं, बस आप इतनी सी बात को याद रखिएगा। 17 का पावर में दोस्तों 200 है, उसे 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 17 का पावर में 200 है, तो यह एक सम संख्या है, तो इसे छोटा करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे या तो 2 से या 4 से। यहाँ पे हम 2 से रिप्लेस करते हैं, 2 से रिप्लेस करेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर को आप वीडियो दोस्तों पीछे आप मेरा वीडियो में जाके देख सकते हैं स्क्वायर का ट्रिक। ओके, 289 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा हमारा शेष, 1 बार में जाएगा तो कितना बचेगा 109। ओके, 109 हो गया दोस्तों, तो हमारे ये कट रहा है, कितने बार में जाएगा, 6 बार में कितना होगा 48 और 6 और 4 10, 108 आ रहा है, यानी कि फिर भी हमारा रिमाइंडर जो है यह 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18 का पावर 32 और उसे 17 से डिवाइड करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे दोस्तों, यानी कि एक बड़ी संख्या रहे, उसका पावर में कुछ भी रहे और एक छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। क्यों, इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर दोस्तों 5 का पावर में हम कुछ भी रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे मान लिया, और उसे 4 से यानी उससे एक छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है हमारा रिमाइंडर 5 25 बट्टे में 4, तो 24 जो होगा रिमाइंडर हमारा 1 होगा। देखिए हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, चाहे बड़े का पावर में कुछ भी हो और उससे एक छोटी संख्या से हम भाग देना होता है, तो हमारा रिमाइंडर 1 ही बचता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ये, इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं या इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 96 के पावर में एक ऑड संख्या है तो इसे 1 से रिप्लेस कर दिए इसके पावर को, तो हमारा 96/95 यानी रिमाइंडर 1 आ गया। इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं या सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है दोस्तों यह, 81 के पावर 81 है प्लस 81, अगर उसे 82 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो शेषफल क्या है वह पूछ रहा है। तो चलिए हम इसके पावर को रिप्लेस करते हैं, यह एक ऑड संख्या है 81, तो इसके पावर को रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 से रिप्लेस करते हैं, सिंपल सी बात है। 1 से रिप्लेस करेंगे तो 81 + 81 आएगा बट्टे में 82, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आएगा 162 बट्टे में 82, और इसे अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। अगर इसे हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 164 आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो एक बार में जाएगा दोस्तों, और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 80 बचेगा रिमाइंडर। ओके, इसे आप अगर इस तरीके से भी अगर शॉर्टकट अगर स्मार्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, 81 + 81 है, ओके, डिवाइडेड 82 है, तो दोस्तों 81 में हम इससे अगर 1 ले लेते हैं तो ये हमारा 82 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या होगा 80 होगा, तो दोस्तों 82 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 80। तो इसका रिमाइंडर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, चलिए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर हमारा 4 के पावर में 19 + 2 है तो इनमें से कौन सी संख्या से यह कटेगा। कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है इसका पावर को, ऑड संख्या है तो इसे 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गया, तो ये हमारा 6 से जो है पूरी तरह से कट जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में 6 ना रहे, कोई और संख्या रहे, जैसे कि 11 मान लेते हैं, ओके, तो क्या करेंगे, इसके पावर को 1 से रिप्लेस ना करके 3 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर 3 से करेंगे तो 64 और 2 66 बट्टे में क्या होगा, 66 हमारा 11 से कट जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर 11। ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 के पावर 31 को कॉमन ले लीजिए,
यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 5 के पावर 1 बचेगा, क्योंकि दोस्तों ये अंदर आएगा तो 31 और 1 32 ही हो जाएगा। यहाँ पे 5 के पावर 2, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। 25, यहाँ पे 125, यहाँ पे 625 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 दिया 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। ओके, और यहाँ पे 6 और 1 हमारा क्या आ गया 7। 5 के पावर 31 इंटू 776, 776 से मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों, तो सिर्फ हम इसी पे ध्यान देंगे कि यह संख्या हमारा किससे किससे डिविजिबल है। तो देखिए यह संख्या हमारा 8 से पूरी तरह कट रहा है। ओके, तो यह संख्या जो है हमारा 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।